किसान महासम्मेलन में रविंद्र चौबे व लखमा शामिल हुए और 30 करोड़ 98 लाख के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। बलरामपुर में किसान भवन निर्माण के लिए मंत्री रविंद्र चौबे ने 25 लाख रुपए की घोषणा की। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रवास पर पहुंचे कृषि विकास संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और आबकारी वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री कवासी लखमा ने ग्राम महाराजगंज में आयोजित किसान महासम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चेक और सामग्रियों का वितरण कर 30 करोड़ 98 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन कर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 9 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराजगंज में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने कहा कि देश की आजादी के लिए किसानों ने लड़ाई लड़ी थी तथा महात्मा गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से किसान हित में पदयात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि समता कानून समाज की रचना कांग्रेस ने की थी, जिसका उदाहरण मंत्री श्री कवासी लखमा जी है। कृषि मंत्री श्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में 1 करोड़ 60 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी राज्य सरकार ने की है। इसके साथ ही किसानों की मांग पर धान उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार अगले खरीदी विपणन वर्ष से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने जा रही है। अनंत पांडे की रिपोर्ट। उड़ीसा आंध्र प्रदेश का हूँ। मेरा पीरीपत सिंह से सरगुजा से बहुत मित्र है। मैं जब जरा पढ़ता हूँ आते रहता हूँ। मेरे को इतना खुशी लगा किसान मेला में हमारा रवि चौबे साहब, हमारा मुख्यमंत्री हम लोग को भेजा है। अच्छा भीड़ आया। आने वाला चुनाव में हम पक्का चुनाव जीतेंगे। बाबू जगह खाली साल में रमन जगह खाली कर दीजिए आप लोग। तुम्हारा राम सरिया से पुराने बनता था, पंचायत मंत्री भी बना था, मंत्री बना था, लेकिन लोग कब विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। आज हमारा सरकार हिंदुस्तान के पहला सरकार है। 2640 रुपये देने वाला, बेरोजगार देने वाला अवसर है। विद्या वितान को आ जाने दीजिए, सबको पैसा देने वाला जल्दी। बेरोजगार बहुत खुश है, तो इसलिए एक सरकार भूमिहीन किसान तेंदुपत्ता को 4,000 छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार लगातार कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का सदस्यता खत्म किया, उनका बंगला खाली किया। इसलिए हिंदुस्तान का जनता कभी भी माफ नहीं करेंगे। 2023 का चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा। 2024 में देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी सब देख रहे हैं। बेरोजगारों के लिए देने का कोशिश किया है, पटेल को देने का काम किया है। आपके जो हमारे ज़िले में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं पूरे प्रदेश में, जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके मितानी सहायक वो हैं, क्या बोलते हैं, मिनी मितानी कार्यकर्ता हैं, इन सहायिका हैं, इनको भी देने का काम किया है। वहीं हमारे ज़िले में सबसे बड़ा वरदान साबुत इस बात को रहा है, जितने बड़े नदी नाले थे उसको देने काम किया। और आज कृषि मंत्री की सबसे बड़ी तोहफा बलरामपुर के पूर्वी क्षेत्र के लिए दिया है, पूर्वी क्षेत्र के लिए देने का काम किया है, और वो है किसानों के खेत में पानी पहुंचाना। हर के किसान के खेत में पानी पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। कंडहार नदी बहुत बड़ी नदी है, जिसका बहुत बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था, जिसको उद्धार वो करके डाइवर्ट करके यहाँ के किसानों के खेत में पानी पहुँचाने का काम था। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री नेताम जी जब जल संसाधन मंत्री तब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वो नहर आप देखे होंगे 3 गुड़मुड़िया होते हुए बाहर चला गया, बाहर हट गया, टूट गया पूरा। उसके कारण किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी उन्होंने आज मंत्री जी ने घोषणा किया है। दूसरी बात, जिले में जो हमारा जिला मुख्यालय है 6 ब्लॉक का, वहाँ पे किसान जो आते हैं, जिनके रहने के लिए एक धर्मशाला, रेस्ट हाउस, किसान विकास भवन उन्होंने जो घोषणा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। किसान हमारे जो होटलों में, लाजों में, अन्य जगह रुकते हैं, अन्य काम के लिए आते हैं, उनके लिए खुद का निःशुल्क कह के गया
कि जिला मुख्यालय यहाँ की शादी विवाह के लिए बहुत दिक्कत होता है, लोगों ने मांग किया है। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री नगरीय मंत्री आना था, उनको नहीं आ पाए किसी कारणवश, क्योंकि हमारे राज्य के प्रभारी के साथ उनकी आज अचानक ड्यूटी लग गई, इस कारण से नहीं आ पाए। लेकिन उस बात को उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री से बात करके हम इसकी भी स्वीकृति कराएंगे। साथ ही हमारे जिले के हमारे विधानसभा के यहाँ जो 2 पुलिया हमारे टूट गए थे, महाराजगंज के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उसको उन्होंने स्वीकृति की घोषणा की है। साथ ही जितने बड़े हम नदी नाले हैं, चनान नदी में 2 जगह की पुल, कन्हर नदी का पुल, बाकी नदी का पुल, पुरसा नदी का पुल, आपका ये सासू नदी का पुल, इस तरह से पुलिया का भी भूमि पूजन होना है। और कुछ हमारे आज हुए इस ब्लॉक के, और रामचंद्रपुर ब्लॉक का भूमि पूजन